हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक लव पेन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? सब ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था आशा की भाभी आशा को गुस्से में बहुत कुछ सुनाती, उसके बाद गुस्से में उसको खाना दे देती, पर आशा कुछ नहीं कहती, खाना खा लेती क्योंकि वो जानती थी उसकी गलती थी। उसके बाद आशा की भाभी कहती, क्या मेरी बात को सुनती हो या नहीं? तुम्हें तो सुबह ही बोला था हम लोगों को 3 दिन बाद मीठापुर जाना होगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पहले शॉपिंग कर लेना, ओके? और आज मैं और माया कुछ शॉपिंग कर लिया। तुम्हें कॉल किया था पर तुमने तो कॉल उठाया ही नहीं। तो फिर उसके बाद आशा कहती, पर भाभी मुझे नहीं जाना। तो फिर उसके बाद उसकी भाभी कहती, बेटा तुम्हें छोड़ के हम कैसे जा सकती? नहीं नहीं ऐसे मत बोलो, तुम्हें जाना ही होगा, यही फाइनल। तो फिर उसके बाद आशा कहती, पर भाभी वहाँ पे शादी किसकी? तो फिर माया की माँ कहती, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, पर मैंने जितना सुना मुझे लगती तुम्हारी जो छोटो भाभी है उनके भाई की शादी। तुम तो काफ़ी सालों से वहाँ पे नहीं गई। तो फिर उसके बाद आशा कहती, एक्चुअली भाभी वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता। छोड़िए कोई बात नहीं, मुझे तो लगा था जोया की। तो फिर उसके बाद माया की माँ कहती, नहीं बेटा, क्या उसकी शादी की उम्र हुई? पहले तो तुम्हारी शादी होगी उसके बाद, और उसकी पहले एक अच्छा सा लड़का देखना होगा। तो फिर उसके बाद आशा कहती, कुछ भी भाभी, मैंने आपको पहले ही बताया था मेरे लिए कोई लड़का देखने की ज़रूरत नहीं, ओके? तो फिर उसके बाद उसकी भाभी कहती, क्यों तुम्हें शादी नहीं करनी? तो फिर आशा कहती, यार मुझे शादी नहीं करनी। कुछ भी बोले जा रही हो भाभी, मैं रेस्टरूम में जा रही हूँ। ऐसे माया कहाँ पर है? तो फिर उसके बाद उसकी भाभी कहती, वो सो गई और तुम भी सो जाना, ऐसे बहुत लेट हो गया। तो फिर उसके बाद आशा अपने रूम में आ जाती और फिर अपना बेड पे लेट जाती, थोड़ा मुस्कुराती, कहती, ये भाभी भी ना कभी शुरू हो जाती। तो फिर उसके बाद आशा सेंस करती, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाती। तो फिर उसके बाद जब वो मेरून के सामने आ जाती तो फिर वो क्या देखती? वो देखती उसके नेक पे एक हल्का सा लिपस्टिक की किस की निशान होती, और कहीं ना कहीं ये हमारी वर्षा जी ने चेंजिंग रूम में दिया था। तो फिर उसके बाद आशा कहती, ओह नो, अच्छा है भाभी ने नहीं देखा, और नहीं तो क्या हो जाता मेरा। हे अल्लाह जी, आज तो आपने हमें बचाया लिया। थैंक यू सो मच अल्लाह जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर उसके बाद फिर से वो निशान को देखती है और फिर हाथ लगाती और अपना अंगूठा लगाती, फिर अपना अंगूठा पे खुद किस करती, कहती, अब जानती हो सिर्फ आपके लिए आज का दिन मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा स्पेशल था। तो फिर उसके बाद वो काफ़ी कुछ सोचती, फिर बेड पे लेट जाती और लेटे लेटे हर रोमांटिक चीज़ को फील कर रही होती। और इधर हमारी वर्षा जी जो होती, उसकी माँ कहती, हाँ बेटा और क्या बात थी बोलो? मैं क्या सोच रही थी, हमारी शॉप का जो फ़ोन है वो हमारी सूटकेस पे सजा के रखूँगी, ओके? क्या करना है ना फ़ोन देकर? फ़ोन तो कोई काम का नहीं, वो तो सिर्फ दिखाने के लिए, जो देखो देखो हमारे पास भी फ़ोन है पर हम ये यूज़ नहीं करती, मतलब हमारी फैमिली में कोई नहीं, हम तो एकदम आराम से घूमेंगी फिरेंगी, किसी को कोई बात बताना ज़रूरी नहीं, हम कहाँ जा रही है क्या कर रही है, माँ बाई तो है, सब संभालेंगे। तो फिर उसके बाद वर्षा उसकी माँ की ओर देखती, फिर अपना सर नीचा कर लेती, उसको भी थोड़ा बुरा लगती। तो फिर उसके बाद कहती, आई एम सॉरी माँ। तो फिर उसके बाद वर्षा की माँ वर्षा की ओर देखती और उनको भी थोड़ा बुरा लग रही होती। तो फिर उनको प्यार आने लग जाती, उसको डाइनिंग टेबल पे बैठाती, कहती, बेटा हम आपकी माँ हो, आपकी फिक्र होती है, आपको तो कम से कम एक बार कॉल करके बताना चाहिए था। ऐसे आप लोग तो बहुत देखती हो, बहुत रेस्पेक्ट करती हो, पर आपको एक बार बताना चाहिए था।
तो फिर से वर्षा कहती आई एम सॉरी माँ, ओ एक्चुअली। तो फिर उसकी माँ कहती क्या सॉरी? हाँ मतलब अब जानती है ना हमारी जान अटक जाती, आप हमारी एक ही बेटी हो, कितनी बार आपसे बोला, आपको समझ में नहीं आता? तो फिर उसके बाद वर्षा कहती आई एम सॉरी माँ, नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं होगा। तो फिर उसकी माँ को भी लगती शायद ज़्यादा हो गई, तो फिर कहती ओके पर दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो फिर वर्षा कहती हाँ माँ बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो फिर उसके बाद उसकी माँ कहती रुको मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। तो फिर उन्होंने चले जाती एंड खाना ले आती और उसके सामने खाना और पानी रख देती। कहती रुको मैं तुम्हारी भाई के साथ बात करती हूँ, उन्हें बताती हूँ तुम घर आ गई, और नहीं तो और भी परेशान हो जाएगी। मैंने कॉल नहीं कर पाया क्योंकि हमारी लैंडलाइन डेट हो चुकी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती क्या माँ? तो फिर उसकी माँ कहती हाँ और ये जो तुम्हारे पास फ़ोन है ये मेरी को दे दो, और ये तुम्हारा क्या, ये तो मेरा ही है, और तुम्हारी फ़ोन अभी तक पुलिस स्टेशन में रह गई। ऐसे ही उन लोगों के बारे में अभी तक कुछ नहीं सुना, क्या हुआ उन लोगों को? तो फिर वर्षा कहती नहीं माँ मैंने भी कुछ नहीं सुना। तो फिर उसकी माँ कहती कोई बात नहीं छोड़ो, वो नहीं तो अलग सा एक फ़ोन दिला दूँगी तुम्हें, ओके? तो फिर वर्षा उसकी माँ की फ़ोन दे देती, और फ़ोन देने के बाद वो बहुत परेशान हो जाती, अगर आशा कॉल करे तो कैसे करेगी, वो ये सोच के बहुत परेशान हो जाती। और फिर उसकी माँ उसकी भाई को कॉल लगाती, फिर कहती वर्षा घर आ गई। तो फिर उसकी भाई भी थोड़ा गुस्सा करती पर मान जाती। फिर वर्षा भी अपने रूम में आ जाती, फिर सेंस वगैरह कर लेती, थोड़ा फ्रेश होके जब अपनी मेरून के सामने खुद को देखती तो फिर वो नोटिस करती उसकी लिप्स पे एक हल्का सा बाइट की निशान है, और वो जब ये देखती वो बहुत खुश हो जाती, मतलब एक अलग सा सुकून होती, उसकी पहली प्यार का पहली निशान मिली होती। वो भी उसकी लिप्स पे, वो बार बार अपनी लिप्स को टच कर रही होती, आपकी बॉडी को टच कर रही होती, क्योंकि कहीं ना कहीं किस किया होता तो हल्का फुल्का मेकआउट भी हुई होता, तो कहीं ना कहीं दोनों की बॉडी एक दूसरों की टच किया होती, ये दोनों काफ़ी फील किया होती। तो फिर उसके बाद वो भी बेड पे लेट जाती और सारी रोमांटिक चीज़ों को इमेजिन कर रही होती, और इस टाइम दोनों एक दूसरों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती। बट क्या करें, सिर्फ एक चीज़ ही होती जो ये दोनों को कनेक्ट कर सके, और वो है फ़ोन। क्योंकि अभी तो ये दोनों मिल नहीं सकती, क्योंकि पूरी दिन ये दोनों एक साथ थी, और एक साथ रहने के बाद ये थोड़ी देर के लिए अलग हुआ था, वो भी सिर्फ रात के लिए। और हाँ, जिससे हम प्यार करती थोड़ी देर के लिए अलग होना मतलब 100 साल उसकी बिना जीना होता है। तो फिर उसके बाद आशा को बहुत बेचैन हो रही होती, वो सोचती कल करूँ, वो बहुत परेशान हो रही होती। फिर लैंडलाइन पे ट्राई करती पर कॉल नहीं लगता, तो फिर वो सोचती क्या करूँ क्या करूँ। तो फिर उसको याद आती हाँ मेरा फ़ोन तो बाहर ही रह गई। तो फिर वो बाहर आती, और बाहर आने के बाद उसकी भाभी कहती अरे तुम अभी तक सोई नहीं? तो फिर आशा कहती ओ नहीं भाभी, वो एक्चुअली मेरा फ़ोन। तो फिर उसके बाद उसकी भाभी कहती हाँ अब क्या तुम्हारी याद आया, तुम्हारे पास फ़ोन है क्या? इसकी पहले याद नहीं था क्या तुम्हारे पास फ़ोन है? बोलो अब क्या काम है? तो फिर उसके बाद आशा कहती ओ मेरी कुछ नोट्स के लिए मेरी दोस्त को कॉल करना है। तो फिर उसकी भाभी कहती ओ बेटा जी तुम्हारी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, मुझे क्या लल्लू बनाना चाहती हो? हाँ मैं लल्लू नहीं। तो फिर उसके बाद आशा अपनी सर के पीछे हाथ रख देती, कहती
ओ सॉरी भाभी, मुझे बात करनी थी ईशी से। तो फिर उसके बाद उसकी भाभी कहती, हाँ कभी वर्षा से बात करनी, कभी ईशी से बात करनी, अरे कभी हमको भी देख लो, हम लोग भी तुम्हारी लाइफ में हैं। तो फिर उसकी बाद वर्षा उसकी भाभी के पास जाती और हक कर लेती, कहती सॉरी भाभी सॉरी, प्लीज़ प्लीज़। फिर हक करने की बहाना में फ़ोन ले लेती और फिर जाने लग जाती। तो फिर उसके बाद उसकी भाभी कहती, अरे कहाँ जा रही हो, बता के तो जाओ, क्या बात करनी थी। तो फिर आशा कहती, नहीं भाभी रहने दो, मैं कल बात कर लूँगी। तो फिर वो जाते और अंदर से रूम लॉक कर देती। तो फिर उसकी भाभी देखती टेबल पे फ़ोन नहीं है। तो फिर कहती, हाँ बेटा सही है, भाभी से झूठ बोलो, भाभी को चूना लगाओ और फ़ोन लेके चले जाओ, सही है बेटा। तो फिर उसके बाद आशा जल्दी से वर्षा की माँ की फ़ोन पे कॉल करती। तो फिर वर्षा की माँ कहती, हेलो बेटा, क्या हो गया, सब ठीक तो है ना, थोड़ी देर पहले तो मिला था, अब क्या हो गया। तो फिर उसके बाद आशा कहती, ओ अब आंटी आंटी, ओ मतलब हमारी कुछ फ्रेंड है कॉन्फ्रेंस में, वो सब ने बोलना चाहती थी हम सब ने एक साथ बात कर लूँ, इसलिए वर्षा कहाँ है, हाँ वर्षा कहाँ है। तो फिर उसके बाद उसकी माँ कहती, बेटा वो तो थक गई थी इसलिए शायद सो गई। तो फिर उसके बाद आशा कहती, क्या वो सो गई, अच्छा आंटी ठीक है कोई नहीं। तो फिर उसकी माँ कहती, रुको 1 मिनट मैं चेक कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद आशा कहती, नो नो आंटी रहने दो, हम कल बात कर लूँगी, ओके। तो फिर वर्षा की माँ कहती, बेटा आर यू श्योर, कोई सीरियस बात तो नहीं। तो फिर उसके बाद आशा कहती, नहीं नहीं आंटी कोई सीरियस बात नहीं, हम कल बात कर लूँगी, ओके। तो फिर उसके बाद आशा कॉल रख देती। फिर भी उसकी मन बेचैन हो रही होती, काश एक बार बात कर लेती, एक बार उसकी मैसेज आ जाती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट दोनों के बीच में गुजरा होती। और इधर वर्षा को भी हालत ऐसी हो रही होती, वो भी चाहती थी एक बार, शायद एक बार आशा के साथ बात हो जाए। वो सोई नहीं थी, वो जाग रही होती। तो फिर वो रूम से बाहर आती पानी पीने की बहाना से। तो फिर उसकी बाद उसकी माँ देखती, कहती, अरे बेटा तुम अभी तक सोई नहीं, जाग रही हो। तो फिर वर्षा कहती, हाँ माँ वो पानी पीने के लिए आई थी। तो फिर उसकी माँ कहती, अभी तो आशा की कॉल आया था, मैंने बोल दिया तुमने सो गई, उसके बाद उसने कॉल काट दिया। तो फिर वर्षा कहती, क्या माँ आपको तो एक बार देख लेना चाहिए था, पूछ लेना चाहिए था मैं सो गई कि नहीं। तो फिर उसके बाद उसकी माँ कहती, ओ हेलो, किसी मिनिस्टर की कॉल नहीं आया था, वो आशा की कॉल आया था, वो भी हमारी सामने वाली घर पे रहती है, आपको पता है कि नहीं। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, हाँ माँ मुझे पता है, पर फिर भी आपको एक बार बताना चाहिए था, वो मेरी दोस्त है, क्या पता कोई इम्पोर्टेंट बात हो सकती, कोई एग्ज़ाम वगैरह के लिए। तो फिर उसके बाद उसकी माँ कहती, अच्छा आप तुम्हारा एग्ज़ाम वगैरह से रिलेटिव, हाँ। तो फिर वर्षा कहती, नहीं मतलब कुछ काम हो सकती, स्कूल कॉलेज। तो फिर उसके बाद उसकी माँ कहती, हाँ वो कह रही थी तुम्हारी बहुत सारी दोस्त है कॉन्फ्रेंस में। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, बहुत सारे फ्रेंड। तो फिर उसके बाद उसकी माँ कहती, हाँ ये लो फ़ोन देख लो, और हाँ सो जाना टाइम से, और हाँ फ़ोन यही टेबल पे रख देना। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, ओके माँ ठीक है। तो फिर उसके बाद वो बहुत खुश हो जाती, क्योंकि उसे फ़ोन मिल गई, और वो तुरंत कुछ सोचे समझे कॉल लगाती, और जैसे ही रिंग होती आशा तुरंत कॉल उठा लेती। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, हाँ हेलो। तो फिर उसके बाद आशा कहती, हाय। एक्चुअली ये दोनों काफ़ी आराम से बात कर रही होती। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, क्या हो गया, आपने कॉल किया था। तो फिर उसके बाद आशा कहती, हाँ
आपको मिस कर रही थी इसलिए कॉल किया था। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, अच्छा जी, क्यों मिस कर रही थी? हमने तो थोड़ी देर पहले ही मिली थी। तो फिर उसके बाद आशा कहती, जितना मिलो उतना कम है आपसे, आप मेरे पास आ जाओ ना प्लीज़। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, नहीं अभी नहीं आ सकती, थोड़ी देर पहले तो मिली थी, और अगर इस बार पकड़ा गई ना तो याद है ना क्या हुआ था? हाँ, आज नहीं। तो फिर आशा कहती, क्यों, प्लीज़ आ जाओ। तो वर्षा कहती, नो। आशा कहती, ओके फाइन, पर हम फ़ोन पे तो बात कर सकती। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, आई डोंट नो माँ कब आ जाएगी और फ़ोन लेके चले जाएगी। तो फिर उसके बाद आशा कहती, कोई ना, अब बस कॉल पे रहो, आई कैन फील यू। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, अच्छा जी, फिर से फिल्मी बातें चालू हो गया, फेंकना चालू हो गई। तो फिर उसके बाद आशा कहती, यार आपको ऐसी प्रॉब्लम में मैं जो भी रोमांटिक बातें करती हूँ तो आपको लगती है मैं फेंक रही हूँ। वर्षा कहती, आप ऐसी बोलती हो, मैं क्या करूँ? तो फिर ये दोनों काफ़ी देर तक बातें करती रहती, हंसी मजाक, काफ़ी रोमांटिक सी मोमेंट। तो फिर उसके बाद काफ़ी फील कर रही होती एक दूसरों को। तो फिर उसके बाद वर्षा उसे किस कर लेती, कहती आई लव यू। तो फिर उसके बाद आशा कहती, ओ माय गॉड, बिना कुछ बोले किस मिल गई। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, हाँ इसलिए मैं नहीं करना चाहती थी, और जब दिया तो ऐसे रिप्लाई आया। तो फिर उसके बाद आशा कहती, ओके ओके बाबा, सॉरी सॉरी, आई लव यू टू। तो फिर उसके बाद ये दोनों काफ़ी रोमांटिक से बातें करने लग जाती, और ये दोनों दूर होते भी एक दूसरों को काफ़ी ज़्यादा फील कर रही होती। ये दोनों एक दूसरे की कॉल पे होती और इनको दिल कर रही होती, बस किसी भी तरीक़ा से एक दूसरे की पास चले जाओ। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, ऐसे टाइम क्या हुआ? तो फिर आशा कहती, वेट मैं देख के बताती हूँ। वो टाइम देखती, फिर वो देखती सुबह 5 बज चुकी। तो फिर कहती, सुबह हो गई, ओ सुबह 5 बज गई। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, व्हाट, ओ माय गॉड, हमें पता ही नहीं चला, इतना लेट हो गया। आशा कहती, यही तो बात है जो हम चाहने वाला के साथ होती ना, हर प्रॉब्लम, हर दुख, हर कुछ कैसे निकल जाए हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए तो कहती ना कभी हर वक्त अगर अपने साथ कोई अपना हो तो हम हर सिचुएशन से मूव ऑन कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, अच्छा जी। तो फिर आशा कहती, हाँ जी, इसलिए तो हम इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी हम साथ हैं। तो मतलब इन लोगों की इतनी सारी रोमांटिक सी सिचुएशन के बीच में ये लोग एक पॉइंट को तो भूल ही चुकी, वो भी वर्षा की अब्रॉड जाना। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस, मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड